गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी कर्मचारी कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम कर रहा है, आज का दिन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल 4 मार्च से लेके 10 मार्च तक हम लोग सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन करते हैं हर फैक्ट्री में। एंड हर साल सेफ्टी वीक का एक थीम लॉन्च होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च होता है। इस साल का जो सेफ्टी थीम है वो है आवर एम जीरो हार्म। इस साल हम लोग 52nd नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सेफ्टी वीक पहले 1972 1972 को सेलिब्रेशन इसका शुरू हुआ था। उस साल से हर साल हर इंडस्ट्री में, हर फैक्ट्री में सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन होता है। और ये जो कंपल्सन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जारी है। तो इस साल का जो सेफ्टी थीम हमने बोला, आवर एम जीरो हार्म, हिंदी में हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान। इसमें जो एम वर्ड का प्रयोग किया गया है, उसके बारे में भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस एम वर्ड को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बोला है कि एम मीन्स to educate people about safety protocols. You see, in the factory, there are different protocols. But the thing is that only formulation of protocol is not the matter here. If we formulate a protocol, we have to implement it also. So in this aim, they have defined is to educate people about safety protocol and encourage them to follow it. So as I have already said, in every year, National Safety Theme was launched by Ministry of Labor and Employment. So इस साल भी हम लोग नेशनल सेफ्टी वीक को बहुत अच्छी तरह से पालन करेंगे। हर फील्ड में, हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में इसकी पालन बहुत अच्छी तरह से होता है। तो हम लोग पहले इस टॉपिक में देखेंगे कि सेफ्टी वीक हम क्यों पालन करते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। So as I have already said, कि every year from 4th March to 10th March, India celebrate its National Safety Week. What is the goal? What is the objective? Why we celebrate this? Basically to spread awareness among all the employees to make the workplace safer. हम कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग टीबीटी लेते हैं। टीबीटी मीन्स टूल बॉक्स टॉक। इन टूल बॉक्स टॉक में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हर वर्कर को कि जो भी काम हम लोग अभी करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड है। मीन्स जैसे कोई वर्क हम लोग हाइट में करने जा रहे हैं, तो हाइट में क्या क्या चीज का इशू आ सकता है। कोई भी हाइट से फॉल कर सकता है। आप जो टूल्स एंड टेकल को ऊपर लेके जा रहे हैं, वो टूल्स एंड टेकल्स भी फॉल कर सकता है। तो उसको कैसे रखना है हाइट में, आप खुद अपने सुरक्षा कैसे कर सकते हैं हाइट में। सेफ्टी बेल्ट, फॉल अरेस्टर, उसका यूज, स्कैफोल्डिंग, जो स्कैफोल्डिंग हम लोग प्रिपेयर करते हैं बिफोर एग्जीक्यूटिंग ए जॉब एट हाइट, उस स्कैफोल्डिंग को कैसे करना है, उसको सर्टिफाई करना है, किससे सर्टिफाई करना है। तो ये सारा चीज जो होता है, इस सब चीजों के बारे में हम लोग टूल बॉक्स टॉक में, एवरी वर्कर टूल बॉक्स टॉक एक इंजीनियर डिस्क्राइब करता है, जिसमें उस काम में हमको क्या करना है और उस काम के दौरान क्या क्या खतरा है, तो उस सब चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। और उस खतरा से हम अपने आप को कैसे बचाव करेंगे, कैसे वी प्रिवेंट एंड मेक द एनवायरमेंट सेफ्टी, मेक द वर्क प्लेस सेफर, उस सब चीजों के बारे में टूल बॉक्स टॉक में डिस्कस होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेट ऑफ नेशनल सेफ्टी डे on 1972 to encourage the people to follow safety measures and protocols. So since 1972, every year safety week
is celebrated in most of the factories and organization. So Safety Day is celebrated as a major national campaign in all the industries, regulatory agencies, NGOs, factories. So this is all about why we celebrate National Safety Day. So now we see how we celebrate National Safety Day. कैसे हमको सेलिब्रेट करना चाहिए? जो लोग इंडस्ट्री में है, दे आर वेल नोन दैट हम लोग जब भी इसकी शुरुआत करते हैं तो पहले हम लोग बहुत सारे जगह पे कुछ बैनर्स, सेफ्टी पोस्टर्स इसको इंग्लिश एज वेल एज रीजनल लैंग्वेज में डिस्प्ले करते हैं और डिफरेंट असेंबली पॉइंट में, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री हो गया, वो सब जगह पे कुछ कुछ असेंबली पॉइंट डिफाइन होता है। उस असेंबली पॉइंट का महत्वपूर्ण रोल ये होता है कि कोई भी कभी भी मॉक ड्रिल हो, चाहे कोई भी इंसिडेंट हो जाए, एवरीबडी शुड रश टू द नियरेस्ट असेंबली पॉइंट। और उस नियरेस्ट असेंबली पॉइंट में सेफ्टी, एचआर, एचएससी के स्टाफ्स लोग आके उसके बाद क्या इंसिडेंट हुआ उसको एड्रेस किया जाता है। उसके बाद फिर मॉक ड्रिल खत्म किया जाता है, या फिर इंसिडेंट जब उसका रोकथाम किया जाता है उसके बाद असेंबली पॉइंट से लोग अपने अपने काम पे वापस जा सकते हैं। सो हम लोग अभी देख रहे थे कि हाउ वी सेलिब्रेट नेशनल सेफ्टी वीक। तो नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन करने का जैसे मैंने पहला उपाय बोला कि we are displaying some safety banners and poster in various languages. Why I'm saying, because English is not सारे लोग इंग्लिश को समझ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग को हिंदी में भी लिखना है। जैसे महाराष्ट्र में कुछ कोई कंपनी है तो मराठी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, उड़ीसा में कोई कंपनी है तो हम लोग हिंदी का उपयोग भी कर सकते हैं, इंग्लिश का उपयोग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उड़िया लैंग्वेज में भी लिखना है। तो ये हमारा काम है। और हम लोग जो भी एचएससी इशू, एचएससी मीन्स हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट रिलेटेड इशू प्लांट में हुआ है, उस चीज का स्टैटिस्टिक्स या इश्यूज को सारे लोगों के साथ हमको शेयर करना पड़ेगा। कैसे शेयर करेंगे? मे बी डिस्प्लेइंग द इश्यूज इन ए स्क्रीन प्ले, इन ए वीडियोज। तो बेसिकली हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं नेशनल सेफ्टी वीक, तो हम लोग पहले फ्लैग होस्टिंग करते हैं। जो एनएसडी फ्लैग होता है, दैट इज नेशनल सेफ्टी डे फ्लैग, उसको होस्टिंग करते हैं। रेस्पेक्टिव एचओडीज, रेस्पेक्टिव कंपनी का जो भी अधिकारी हैं, ईडी हो गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल के या सीईओ लेवल के जो भी हो गए, वो लोग आके एड्रेस करते हैं पहले सारे एम्प्लॉय एंड वर्कर्स को कि हम लोग सेफ्टी डे क्यों मनाते हैं और इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, हम लोग हर काम में सेफ्टी को कैसे इस्तेमाल करें, हम लोग जिस सेफ वे से घर से कंपनी में आए हैं, कैसे हम घर वापस उसी हालत में पहुंचे। तो ये सारे चीज जो भी कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो लोग एम्प्लॉय और वर्कर और स्टाफ लोगों को उसको एड्रेस करते हैं, एलाबोरेट करते हैं। और उसके बाद इस सेफ्टी वीक के दौरान बहुत सारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है टू ट्रेन द पीपल अबाउट PPE, that is personal protective equipments, firefighting systems, rescue systems, fast aid systems, TBTs, near miss, safety practices, unsafe act, and behavioral issues. So there are so many things which are being discussed with all the levels, all the workers, all the staffs. And in this week, so many quiz competition also conducted, seminars conducted, workshop related to various activities, safe activities, that is also conducted. और बहुत अच्छी चीज ये होता है कि बहुत सारे कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्क्रीन में, वीडियो स्क्रीन में बहुत सारा सेफ्टी रिलेटेड पोस्टर्स, बैनर्स, सेफ्टी रिलेटेड वीडियोस को डिस्प्ले किया जाता है। एंड मॉक ड्रिल भी होता है इसमें टू रेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, बिकॉज we all know there are 4 types of fire extinguishers, but how to use it,
बेसिकली इन एवरी कंपनी देयर इज ए फायर टीम। वो लोग उनके एम्प्लॉय को, वर्कर्स को फायर फाइटिंग का जानकारी देते हैं। बट जब तक एक वर्कर खुद अपने हाथों से फायर एक्सटिंग्विशर को यूज ना करे, तो जब भी कोई इंसिडेंट फायर लग जाए तो उस जगह पे वो यूज करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। इसीलिए मॉक ड्रिल होता है, जिसमें हर एक इंडिविजुअल को, जिसको भी हम ट्रेंड करते हैं, उसको उस चीज को, उस फायर फाइटिंग, उस एक्सटिंग्विशर को यूज करने का तरीका बताया जाता है, और किस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को कहाँ पे यूज करना है, वो सब चीजों का जानकारी दिया जाता है। जैसे हम लोग बहुत सारे कंपनी में देखे होंगे, फर्स्ट एड टेक का जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर बनाते हैं, तो वही लोगों को हम लोग ऑथराइज करते हैं कि दे आर द फर्स्ट एड सर्टिफाइड ट्रेनर, दे कैन अटेंड ए फर्स्ट एड केस। सो यू सी, नेशनल सेफ्टी वीक का महत्वपूर्ण कितना है एक वर्कर के लिए, क्योंकि इस हफ्ते में उन लोगों को कितना सारा जानकारी दिया जाता है बाय वेरियस प्रोग्राम्स। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज और स्टैटिस्टिक्स को भी एलाबोरेट किया जाता है, लोगों को बताया जाता है। और बहुत सारे कंपनीज में सेफ्टी डे में फ्लैग होस्टिंग के बाद एक प्रभात फेरी भी होता है, जिसमें एक कंपनी के चारों तरफ सारे वर्कर लोग सेफ्टी का स्लोगन, सेफ्टी का पोस्टर को दिखाते हुए वो लोग एक राउंड कंपनी का मार लगाते हैं। अभी हम देखेंगे कि जैसे इस साल का जो थीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय ने लॉन्च किया है, दैट इज आवर एम जीरो हार्म, वैसे ही क्विज में बहुत सारा क्वेश्चंस आता है कि प्रीवियस ईयर्स का क्या थीम था। तो हम लोग देखेंगे 2022 में जो थीम था वो था नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। ये जो थीम है हम लोगों ने 2020 में यूज किया था, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था। 2021 में क्या था? लर्न फ्रॉम डिजास्टर एंड प्रिपेयर फॉर ए सेफर फ्यूचर। एंड उसके बाद हम देखेंगे 2020, नो 2020 में कोरोना, वी नो, एक एपिडेमिक टाइम था जिसमें कोरोना बहुत स्प्रेड हुआ था, जिसके वजह से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कोई भी थीम लॉन्च नहीं किया था, और उस टाइम में गैदरिंग को प्रोहिबिटेड किया गया था, बिकॉज ये एक ट्रांसफरेबल डिजीज था। तो इसलिए 2020 में सेफ्टी डे का सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। और 2019 में इसका थीम था एनहांस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑन 2018 में रेनफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर एट द वर्कप्लेस टू रियलाइज सेफ्टी एंड हेल्थ गोल। और हम लोग और एक साल का देख लेंगे, 2017 में कीप ईच अदर सेफ। तो ये लास्ट 5 ईयर का सेफ्टी थीम था। तो अभी आप लोगों के कंपनी में अगर सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो आप लोगों के पास इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्विज कंपटीशन में। जैसे बहुत सारी जगह पे एक्सटेम्पर्स भी होता है। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, तो हमने इस वीडियो में बहुत ही इजी वे से बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन किया है, टीबीटी का रोल क्या है, और हम नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारा सेफ्टी रिलेटेड चीजों को बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और नेक्स्ट हम लोग अभी इस सेशन में देखेंगे कि और भी क्या क्या इजी क्वेश्चन आंसर्स पूछा जाता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन व्हिच ईयर, कौन से ईयर में नेशनल सेफ्टी काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? द आंसर इज 1966। प्लीज रिमेंबर दिस। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेशनल सेफ्टी डे थ्रू द एडॉप्टेड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट स्टार्टेड ऑन, जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन एक्ट, जैसे कि बहुत सारा सोसाइटी का डेवलपमेंट
जो भी हुआ है, तो आफ्टर 2015-16 के बाद ही वो सब चीजें हुआ है। तो उस सोसाइटी का जो सेफ्टी चीजें हैं, उस सब चीजों को एक एक्ट के तरह से पालन किया गया, जिसको बोलते हैं कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसको 2021 से इसका पालन करना पड़ा। Then who established National Safety Day? I have already explained so many times in this presentation. Ministry of Labor and Employment, and established on 1972. On which day National Safety Day celebrated? As we know, Safety Week was celebrated from 4th March to 10th March, but Safety Day, if anybody asks, then the right answer should be 4th March, because it is the starting day. Start from here, हम लोग सेफ्टी डे सेलिब्रेशन करना शुरू करते हैं। Hazards related to mental condition which has potential to lose control and may cause harm. जो मेंटल कंडीशन का हजार्ड होता है, मेंटल कंडीशन का, वो साइकोलॉजिकल हजार्ड में आता है। तो इसका आंसर साइकोलॉजिकल हजार्ड होगा। यू नो, हजार्ड बहुत तरीके से होते हैं। फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, इलेक्ट्रिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, साइकोलॉजिकल हजार्ड। सो ये जो कैटेगरी का हजार्ड है, इसको हम साइकोलॉजिकल हजार्ड बोलेंगे, जिसमें मेंटल कंडीशन इनबैलेंस होता है कोई भी वर्कर का। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब आपका बायोलॉजिकल हजार्ड में आते हैं, जिससे कोई भी मेडिकल रिलेटेड इश्यूज लाइक बुखार, सर्दी, इस टाइप का चीज जिससे होता है, वो बायोलॉजिकल हजार्ड होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HIRA stands for, it's hazard identification and risk assessment. So such type of question normally used to ask in the safety day quiz competitions. Next question we'll see, noise, extreme cold, heat and extreme temperature are the example of which type of hazard? Noise, vibration, extreme cold, extreme hot, temperature, ये सब जो होता है फिजिकल हजार्ड में आता है। Can all accidents be preventable? If anybody asks, क्या हर तरह के एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है? What's the answer? Yes or no? The right answer is yes, because हर कोई एक्सीडेंट शुरू होता है एक अनसेफ एक्ट या अनसेफ प्रैक्टिस या बिहेवियरल इशू या नियर मिस, इस सब चीजों से शुरू होता है। तो हम लोग अगर अनदेखा ना करें और हर एक्सीडेंट का जो रूट कॉज है उसका एनालिसिस प्रॉपर वे से करें, हर एक वर्क शुरू करने से पहले उसका हीरा आइडेंटिफाई करें, उसका हीरा बनाए। मींस कोई भी एक हर टाइप का वर्क का एक हीरा होता है, क्योंकि हम गाड़ी चला रहे हैं सपोज, तो गाड़ी चलाने में क्या क्या इश्यूज आ सकता है। कहीं पे ब्रेक फेलियर हो सकता है, कहीं पे अचानक से प्रेशर चला जाता है, कहीं पे सडनली कोई सामने आ जाता है। तो इसमें जो हजार्ड है, उस हर एक हजार्ड को आइडेंटिफाई करना, उसको टेबुलेट करना, और हर हजार्ड का जो मिटिगेशन है, कंट्रोल मेजर से उस चीजों को भी आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस को हीरा बोला जाता है। तो हम लोग इस सब चीजों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन उसके लिए हम लोग यूट्यूब में छोड़ेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल of India was founded on. You see, National Safety Council. National Safety Day was established by Ministry of Labor and Employment on 1972, but National Safety Council of India was founded on 1966, 4th March. That's why the Safety Day celebration started from 4th March of every year. The establishment of National Safety Council of India done by Ministry of Labor and Employment, as I have already said. How many international conference conducted by National Safety Council of India?
टिल नाउ आज तक कितने नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुका है नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा? इसका आंसर है 5. 5 इज द राइट आंसर. सो आज के लिए इतना ही. हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर एक बार मिलेंगे. सेफ्टी के ऊपर बहुत सारे चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए विदा दीजिए. हैव ए नाइस डे एंड प्लीज celebrate your safety week happily and enjoy all the activities. Okay, bye bye. See you in the next session.